अहमद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस एक अरसे तक रहा, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हमने देखी है। लेकिन अब जब लोग कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि एक ग्रीन एनर्जी के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट करके सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ, उन्हें सब्सिडाइज़ किया जाए, उन पर 18% जो ये टैक्स आयद किया गया, ये जुल्म नहीं है? देखिए, जुल्म तो है, इसमें कोई शक। और कौन सा ये हुकूमतें जो है वो पहली दफा लोगों पे और आवाम पे जो है ये जुल्म कर रही है। ये जुल्म हमेशा से होता है और उन्होंने फिर जो है ये एक बम गिरा दिया है पाकिस्तानियों के ऊपर। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पहले तो ये होता है कि मोटिवेट किया जाता है। पहले ये होता है कि लोगों को उनके जज्बात को, उनके इमोशंस को जो है उस तरफ राग़िब किया जाता है, उनको उस तरफ मोड़ा जाता है और उनको उनको किसी भी तरह से जो है वो आमादा किया जाता है कि वो लाके जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो है वो आए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। अरे जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं फिर उनको याद आता है यार इससे तो हमें जो है कोई टैक्स वैक्स नहीं आ रहा, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अपना फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए ये फिर अवाम के ऊपर शब खून मारते हैं और अवाम को जो है फिर ये जाके जो है। लेकिन अहमद सगीर साहब, अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर टैक्स आयद नहीं होगा, अगर उसके पार्ट्स मंगवा के यहाँ पर असेंबल किया जाता है तो उस पर टैक्स आयद होगा। ये किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर बाहर से उनके पार्ट्स मंगवा कर यहाँ पर असेंबल करके फिर बेच रहे हैं, उन पर टैक्स किस मद में लगाया जा रहा है? देखिए, अब मद तो इनको ही समझ होगी, इनकी ज्यादा अक्लमंद लोग हैं ना जो ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने बैठ के जो है वो फैसले करने होते हैं। इनका एक ही इनको चीज पता है और वो ये है कि हमने किस तरह से जो है वो आईएमएफ को खुश करना है। ये तो आईएमएफ का एजेंडा है ना, आईएमएफ इनको जो कह देती है ये कर देते हैं। भाई आपके मुल्क के अंदर इन्होंने सोलर के ऊपर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो ट्यूबवेल थे वो इन्होंने उसके ऊपर शिफ्ट करवा दिए थे और आपके अगर उसकी अब जब आप टैक्स लगा देंगे तो मुझे बताइए कि आपकी एग्रो इंडस्ट्री जो है वो कहाँ जाएगी, आपका एग्रीकल्चर कहाँ जाएगा और वो किसान कहाँ जाएगा? अच्छा अहमद साहब, फिर इन्होंने यही जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्या ये स्ट्रेटजी का फुकदान है? इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है? जिस तरह आप भी मिसालें दे रहे हैं, पहले उसको सारे सिस्टम को सोलर पे शिफ्ट करने की बातें की गई, फ्री सोलर भी बांटे गए, हमने ये भी देखा है, तमाम सरकारी इमारतों को सोलर के ऊपर शिफ्ट करने की बातें हुई। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर यही हुकूमत एतराज़ करती थी जब खान साहब की हुकूमत में 17% सेल्स टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब ये खुद लगा रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं? क्या वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, उनके ऊपर उस सारे जो लाइन लॉसेज हैं, जो बिजली चोरी है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो वो सारे बोझ अब इन लोगों के ऊपर डालेंगे, तो इससे सॉल्यूशन निकल पाएगा या मजीद बहरान पैदा होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें, ये एक तरफ आपने इशारा किया, एक और चीज भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स थी वो इन्होंने सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दी हुई है और बहुत सारी जो रोड्स की लाइट्स हैं वो भी सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दी हुई है। अब जब टैक्स पड़ेगा तो वो इनडायरेक्टली वो सारे के सारा बोझ अवाम के ऊपर आ जाना है और फिर अवाम ने पे करना है, आपने और मैंने पे करना है। ये देखें, ये जुल्म है, ये यकीन कीजिए कुफरी हुकूमत है जो आ गई हुई है यहाँ पे और ये लोगों को बस लूट रहे हैं, खा रहे हैं, चाट रहे हैं और इनका बस नहीं चलता। ये जोंके हैं, जो पॉलिटिकल सियासी जोंके हैं, जो खून निचोड़ रही हैं अवाम का और अवाम को किसी भी कीमत पे जो है ये छोड़ना नहीं चाहते। अहमद साहब, अगर यही तरीका कार अगर इख्तियार किया गया तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस है वो मजीद बढ़ जाएगा? क्योंकि लोग जो वो बाइकआउट कर रहे हैं, वो अब बिजली गवर्नमेंट से खरीदना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजली के मीटर कटवा दिए हैं। मुझे बताइए, बिजली ऑयल जो है ईरान ये जो वॉर चल रही है इसराइल की, इसकी वजह से अगर आज आप नए उर्मज बंद कर देता है तो ऑयल नहीं रहेगा। ऑयल नहीं रहेगा तो बिजली पहले ही महंगी है और ऊपर से आपने जो है वो इसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, आवाम कहाँ जाएगी? बिजली आपके पास देखें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 11 करोड़ से लेके जो जिनके पास बाकायदा मीटर्स हैं, 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे सारफ हैं जो मीटर यूज कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे एक और बड़ी तादाद है जो बिजली के उसके किसी और तरह से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आपकी इंडस्ट्री जो है वो कैसे वो करेगी? ये सारे के सारे लोग जो हैं जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से बिजली खरीद रहे हैं और जो वापडा से बिजली ले रहे हैं, जब आप सोलर के ऊपर वो शिफ्ट हो रहे थे तो उससे बोझ कम हो गया था जो आपका। और अभी अहमद साहब, सिर्फ वही लोग बचे हैं जो गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हैं, जो कि चोरी कर रहे हैं।
अहमद साहब, अभी सिर्फ वही लोग बचे हैं जो चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट से बिजली खरीद पा रहे हैं। बाकी लोगों की तो कैपेसिटी नहीं रही है कि वो इतने भारी भरकम बिल दें। जिसने घर में सिर्फ पंखा और चंद लाइटें जलानी है वो उसको भी इतना भारी भरकम बिल भेजा जाता रहा है। अब अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स आयद कर रही है तो गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन क्या है? अगर लोग ये भी नहीं लगवाएंगे, सोलर पैनल्स नहीं लगवाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? आप कह रहे हैं कि इनके पास बिजली मौजूद ही नहीं है और इनकी कैपेसिटी लेंगे, झल्ले पंखी से अपने आप को हवा देंगे, हमें वापस ये गारों के जमाने में लेके जा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे। देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि अगर आपके 199 यूनिट हैं, 199 यूनिट है तो आपका बिल जो है ना वो है 2500 रुपया, और अगर आपके 200 यूनिट है तो पता है आपका बिल कितना है? 9000 रुपये। ये कितना, एक यूनिट से आपका बिल। ये कौन से इनके साइंसदान है वो वापडा ने रखे हुए हैं, जो हुकूमत ने रखे हुए हैं, कि जो बैठ के ये इनको मशवरे देते हैं कि एक यूनिट के बाद आपने बिजली का बिल जो है वो एक तो दुगना होता है, दुगना भी नहीं चुगना भी नहीं, आपने 5 गुना बढ़ा देना। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहिए? तो सोल्यूशन क्या है फिर? गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? आवाम के लिए क्या सजेशंस है फिर इस सूरत हाल में? पंखे खुद ही खरीद लें या फिर गवर्नमेंट फ्राहम करेगी वो भी, उस पर भी शायद टैक्स लग जाए आने वाले दिनों में? सोल्यूशन बताइएगा। देखिए, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बेगर्स हैं, हम IMF से पैसा मांगते हैं, हम जाके हाथ फैलाते हैं, कशकोल लेके जाते हैं, उनके पास मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं और फिर वो अपनी डिमांड्स हमारे से मनवाते हैं। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, मास चॉइस के जो है या तो लोग बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट एक रास्ता है। क्या ये मुमकिन है कि जो लोग कैपेसिटी रखते हैं, यकीनी तौर पे सारी आवाम तो इतनी इस्तेदाद नहीं रखती, लेकिन जो रखते हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो हुकूमती बिजली के या वापडा के? ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, मुमकिन तो बहुत सारे घरों में, मेरे अपने घर में जो है मैंने सोलर लगाया है, वो था सारा कुछ उसके ऊपर था, और मैं वापडा की बिजली नहीं यूज करता था। अच्छा, लेकिन आपको जो बिल तो आता होगा आपको जिस वक्त शाम में ऑब्वियसली उसके बावजूद मुझे जो है वो उनका बिल एक शानदार सा एक हर महीने वो मुझे गिफ्ट भेज देते थे बिल की सूरत में, और वो बिल मुझे पे करना पड़ता था। लेकिन अब देखें, जब बिल ये जो सोलर के ऊपर जो टैक्स आ गया है, इस टैक्स के बाद अगर मैं बिल वापडा को बिजली बेचता हूँ तो मेरी बिजली जो है वो उसका क्या 10 रुपए यूनिट, मतलब आप खरीदते हैं 80 रुपए या 70 रुपए का महंगी, और मुझसे सस्ती खरीदते हैं कि पहले मुझे बहुत नुकसान होता है। और दूसरा देखिए, एक बंदे ने अगर 25-30 लाख रुपए लगा के एक सोल्यूशन लगाया है और वो आपको बिजली दे रहा है, तो आपको तो उसका एहसानमंद होना चाहिए, कम से कम उसको उस रेट पे तो देना जिस रेट पे आप उसको बेच रहे हैं। और हुकूमत को भी शायद इसी तरह से बेचनी चाहिए कि आपको 90 यूनिट पर इतनी प्राइस मिलेगी और उसके बाद अगर आपको 100 यूनिट या 200 यूनिट है तो इतना यूनिट। जी हाँ, होना तो ये चाहिए कि 200 यूनिट तक मुझसे एक खास प्राइस पे खरीदे और 200 के बाद मुझे मेरा प्राइस बढ़ा दे। मुझे पता है कि यार मैं दिन रात, मैं हो सकता है 4 यूनिट और लगा दूं, मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूं। हर आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। देखें, हमें अगर कर्जे उठा के भी लगाना पड़ेगा तो लोग करेंगे इसके ऊपर, बट इन्होंने लोगों को इतना डिस्करेज कर दिया है कि लोग इस तरफ आए ही ना, पर इनके ही गुलाम बन के रहे, वापडा के अंदर ही जो है वो बिल भरते रहे, लाइनों में लगे रहे बैंकों के बाहर, और अपने बिल जो है वो जमा कराते रहे, और ये हर महीने को दबा के अभी उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से, मुझे बताया फलाना सरचार्ज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद सगीर साहब, आप सही कह रहे हैं और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वो लोग जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस कमी लाने के लिए, उन्हें इंसेंटिवाइज किया चाहिए, उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, ना कि उन्हें मज़ीद टैक्सेस के बोझ में दबाया जाए और डिस्करेज किया जाए।